श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, भगवताचार्य एवं जीवन संघर्ष की जीवंत मिसाल। एक ऐसा नाम जिसे कभी दुनिया ने नजरअंदाज किया, लेकिन आज वही नाम तीन बार लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र में श्री राम कथा में और श्रीमद् भगवत महापुराण में श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी ने न केवल भारत के अपितु संपूर्ण विश्व के उन गिने चुने विद्वानों में से एक हैं जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक व्याख्या और ज्योतिषीय विशेषण में असाधारण सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्होंने जीवन की विकट परिस्थितियों, भूख, अपमान, अस्वीकृति के बीच तप करके आत्मबल और साधना से अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है। राधे राधे। राधे राधे जी, एक सामान्य से जीवन से असाधारण ऊंचाइयों तक की यात्रा आपने किस प्रकार तय की? जैसे मैं आपको बताऊं, ये यात्रा है ना बहुत कठिन थी, मगर जब जितनी जितनी परेशानी आती गई ना, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, जैसे कहते हैं कि सोना आग में जितना जलता है उतना ही ज्यादा निखरता है, चमक आती है। तो मैं तो यही सोचता था कि मेरे को ये निखारने के लिए ही जलाया जा रहा है। ये सोच करके मैंने आगे बढ़ा। चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानी है, नंगे फायर चलता रहा, कुछ भी करता रहा, मगर कभी स्ट्रगल से थका नहीं। पंडित जी, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी सफलता क्या रही? मेरे को लाइफ में सबसे बड़ी सफलता थी इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। अच्छा। क्योंकि ये मेरे लिए सबसे पहला अवार्ड था। ये मेरे सबसे लाइफ का पहला अवार्ड सबसे पहला। हाँ। अच्छा। जो मेरे को मिला जी। ये मेरी सबसे पहला अवार्ड की जो खुशी थी वो शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और जब अवार्ड मिला तो बस एक ही बात आई कि बड़ों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और जो तपस्या थी, जो कठोर जीवन बिताया, वो सार्थक हो गया। शास्त्री जी, क्या कोई बिना सहारे की भी जीवन को जी सकता है? बिल्कुल। अगर देखा जाए तो कोई साथ नहीं होता ना, जब और जीने में आनंद आता है। क्योंकि अकेले हैं हमको पहले नंबर तो हम जिंदगी में लापरवाही नहीं कर सकते कि हमें खुद ही बनना है कुछ। किसी पे डिपेंड नहीं है, हमें अपने दम पर ही करना है। अगर ये आपने सोच लिया कि हमें अपने ही दम पर करना है तो जरूर आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला चलना मेरे को लगता है और ज्यादा सरल है। हालांकि मेंटली थोड़ा टॉर्चर होता है, ठीक है, क्योंकि कोई जब अकेला होता है तो कोई फीलिंग शेयर करने के लिए नहीं होता, ठीक है, कोई बात करने वाला नहीं होता, तो ये दर्द जरूर होता है। मगर जो ये बात जरूर है कि जब अकेला होता है कि जो टाइम बेस्ट हम फीलिंग शेयर करने में कर रहे हैं, अपना बात करने में कर रहे हैं, वो टाइम को हम अपने आप को डेवलप करने के लिए कर देते हैं और मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल, ये फायदा है। शास्त्री जी, जब लोग आपको नहीं समझ पाए तब आपने क्या किया? मेरा ये उद्देश्य भाई नहीं जीवन का है कि लोग मुझे समझें। अच्छा। मैंने खुद के बारे में सोचा, मुझे समझना है। क्योंकि अगर हम दुनिया को समझाने चलेंगे ना कि दुनिया हमें समझे, हम सफल नहीं हो पाएंगे, उलझ जाएंगे। जब तक कोई अपने आप को नहीं समझ पाता तब तक वो सफल हो भी नहीं सकता। अपनी कैपेसिटी, यानी कि अपनी क्षमता, वो सारी चीजें जितना हम जानते हैं ना, उतना हमारे बारे में कोई नहीं जानता। नहीं दुनिया हमें समझ पाएगी। हम बताने की लाख कोशिश करें, समझाने करें, नहीं, लेकिन एक दिन आप अच्छा काम करोगे, आपकी पहचान बन जाएगी, तो दुनिया फिर बिना बोले ही समझ जाएगी कि ये क्या है। यानी कि सबसे पहले स्वयं को जानना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल।
शास्त्री जी, जो इंडियाज बेस्ट भगवताचार्य बनने का आपका जो सफर है वो कैसा रहा? मेरा अगर मैं बताऊं रियलिटी, तो हर कदम पर ही मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, मगर मैंने कभी है ना ये नहीं सोचा आज मेरे को ये अवार्ड मिल गया, मैं इंडिया में भागवत में पहले नंबर पे आ गया। नहीं, जैसा नॉर्मल उस समय था वैसा ही आज हूँ। लेकिन हाँ, एक ये लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत की थी, जो हमने संघर्ष किया था, हमें आज उसका फल मिल रहा है। यस सर। शास्त्री जी, आपका जो ज्योतिष ज्ञान है उसका जो बेसिक जो उसका स्रोत है वो क्या है? इसका मैंने स्टडी किया, मैंने वृंदावन से अच्छा। पढ़ाई की मैंने जी। और इसलिए मैं इसको मैं जान पाया, सीख पाया, क्योंकि मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, क्योंकि और भी परिवारजन थे मेरे, और भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मित्र हैं जी, उनकी लाइफ में इतना नहीं था स्ट्रगल जितना मेरी में था। तो मैंने सोचा यार ज्योतिष का कोई तो कारण होगा, ग्रहों का क्यों नचा रहे हैं, मेरे को क्यों घुमा रहे हैं, इस कारण से। और ये मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे राजा हरिश्चंद्र जैसों को घुमा दिया ग्रहों ने। जी जी। तो कोई तो इनकी पावर होगी। हाँ। ये क्या है, इसलिए मैंने इनको जानने की कोशिश की। ग्रहों के बारे में जानने का आपने ज्यादा प्रयास किया, इसलिए ज्योतिष में गया। जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन श्री राम कथा क्या मायने रखता है आपके लिए? मेरे लिए तो आपको बताऊं, ये अवार्ड है ना जी, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते, बस ये है कि भगवान राम की कथा थी, वो मेरी ही आत्मकथा में लीन हो गई। क्योंकि मैं सोचता था जब जब लाइफ में स्ट्रगल आती थी, परेशान होती थी, यार राम ने भी तो 14 साल का वनवास काटा, उनके साथ भी तो ऐसा हुआ, वन में नया ने कहाँ हुआ, और उनको वनवास भी हुआ जिसका कोई कारण नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था राम जी का। एक निर्दोष होने के बावजूद भी उनको कष्ट उठाना पड़ा। और वन जाते वक्त पिताजी से एक बार नहीं पूछा कि पिताजी आप मुझे वन भेज रहे हो, मेरा कारण क्या है। बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्डिंग भागवत कैसा रहा आपके लिए? ये मेरे लिए है ना तपस्या की पूर्णता थी। अच्छा। वृंदावन में आप रहे और भागवत के अंदर आप पारंगत नहीं हुए, भागवत नहीं सीखी आपने, तो आप है ना वृंदावन में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जब मैंने को जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी वो बहुत आकर्षित करती थी। भागवत मेरे को है ना अभी भी ऐसी है, कहीं रास्ते में मेरे को होती मिल जाए, मैं अगर ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और रास्ते में मेरे को भागवत होती मिल गई तो गाड़ी रोक करके मैं सुनने लगूंगा, 5 मिनट तो सुनूंगा ही, उसके बाद जाऊंगा। अच्छा। हाँ, भागवत से मुझे इतना प्रेम था बचपन से। और ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है मेरे लिए, भगवान का साक्षात रूप है। शास्त्री जी, आपने अपने ज्ञान का प्रसार किस प्रकार से किया जब कोई मंच नहीं था आपके पास? जब कोई मंच नहीं था मेरे पास, जब मैं क्या करता था कि प्रकृति को ही मैं मंच मान देता था। अच्छा। जैसे मेरे सामने जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सारे श्रोता हैं, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरा व्यास मंच है, और मैं उनको श्रोता मान करके सुनाता था। तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि रियल में ही मेरे सामने श्रोता बैठे हुए हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ और आप सुना रहे हैं। ऐसा फील होता था। ऐसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, डेवलप किया अपने आप को, बिना किसी मंच के। क्या आपने कभी हार मानने का विचार किया? ऐसा मन में कभी आया? देखिए, इंसान मानव का एक धर्म ही होता है कि सुख और दुख है ना सबको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में ही कहा है, को जग जाए न शोक समीर डुलावा,
ऐसा संसार में कौन होगा जिसे के दुखों ने एक बार को परेशान नहीं कर दिया हो। चाहे ये संसार में कोई भी हो। जब रामचरितमानस में आता है कि जब सीता जी का हरण होता है जी, तो राम जी भी वृक्षों से, पहाड़ों से उनसे पूछते हैं, शोक के समुद्र में डूब जाते हैं। मेरे अंदर भी होता था, लेकिन बस ये थी कि 5 मिनट के लिए हुआ, फिर अपने आप को रेड़ किया, नहीं यार भाई करना है, ऐसे दोनों से काम नहीं चलेगा, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी है, करना ही है, डट के खड़े रहना है। बिल्कुल बिल्कुल डट के खड़े रहना है। अच्छा शास्त्री जी, आपको जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात से हुई? सिर्फ अपनों के बदल जाने से। अच्छा। क्योंकि बात ये होती है कि बुरे वक्त में कहते हैं कि बुरे वक्त से अपनों को मिलकर के लड़ना चाहिए बुरे वक्त से। लेकिन बुरा वक्त देख करके तो अपने ही मेरे से लड़ने लगे, जबकि लड़ना बुरे वक्त से था। अच्छा, बस इसी बात की होती है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या जीवन में पुरस्कार ही आपके लिए सब कुछ है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है मेरे लिए, कागज दस्तावेज है जो ये प्रमाणित करते हैं कि जो मेरी चुप साधना थी उसे ब्रह्मांड ने सुना और उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब क्लास पास करते हैं हमें एक मार्कशीट मिल जाती है, वो हमारी बस इसी तरह ही है। उसी प्रकार ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है और कुछ। अच्छा, आपने देश रत्न की उपाधि किस प्रकार से प्राप्त की और आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? ये मैं बताता हूँ आपको। जो देश रत्न का मेरे को ये उपाधि मिली जी, तो ये मेरे लिए एक जो कठिन अग्नि परीक्षा दी थी उसका प्रमाण है, और उस परीक्षा को सफल होने का जो सर्टिफिकेट मिला मेरे को देश रत्न का जी, वो ये था, ये प्रमाण था कि हाँ तुमने परीक्षा पास की है और ये इसका सर्टिफिकेट है, तुम देश के अंदर एक माननीय व्यक्तियों में जी, भारत के अंदर 140 करोड़ लोगों में जी, बिल्कुल आपका एक विशेष स्थान है। अच्छा शास्त्री जी, क्या कभी ऐसा भी लगा कि जो अकेलापन है वो भी किसी व्यक्ति को महान बना सकता है? अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अपना अनुभव बताऊं और शास्त्रों में जैसा बताया गया उसके अनुसार जी, महान वही बन पाता है, वही जिंदगी में कुछ कर पाता है जो अकेला होता है। क्योंकि पुराने समय में जाकर के देखिए, वैदिक काल में जाकर देखिए, पौराणिक कथाओं में जाकर के देखिए, ऋषि मुनि संत से वो अकेले में तपस्या करते, गुफाओं में रहते थे। हाँ। क्यों? क्योंकि अपने को जानने का जो अवसर है ना वो अकेलेपन में ही मिलता है। अकेला व्यक्ति ही जान सकता है, अकेला ही जान सकता है। 100% व्यक्ति सिर्फ अपने सामने और एक परमात्मा के सामने ही 100% सही होता है। बाकी का कुछ ना कुछ मिलावट होती है कहीं, परिस्थितियों के अनुसार जी। अच्छा, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं जीवन में तो क्या महसूस आपको होता है? भगवान के प्रति मैं बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ जी, क्योंकि जिस काबिल भी नहीं था मैं, मेरे तो ऐसा लगता है अपने आप को, मैं तो जिस काबिल भी नहीं था वो उससे बढ़कर के दिया है। ईश्वर की विशेष कृपा, वो वाली स्थिति है कि मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। हाँ। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। मेरे विफल तो बस उन्हीं की कृपा है, परमात्मा की कृपा है सब।
अच्छा शास्त्री जी, ये तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन था वो उनके अचीवमेंट्स आपने हमने अभी जाने। अब थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल आपने इंडिया बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड भी आपको मिला है जी और वर्ल्ड में भी आपने काफी नाम कमाया है। जी तो थोड़ा सा उस बारे में कुछ बिल्कुल प्रश्न करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता, तो ऐसा जी किस वजह से होता है? क्यों ऐसा होता है कि सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता? देखो मैं बताऊं आपको, वैसे तो जिंदगी की जितनी भी ही अचीवमेंट है, मिलना ना मिलना, खोना पाना, ये सारी चीज ग्रहों के अधीन होती है। ग्रहों का प्रभाव होता है कुछ ऐसा? ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया सच्चा प्रेम जी किसी को नहीं मिलता, जी इसके कई दो तीन रीजन होते हैं। पहला, अगर शुक्र निर्बल हो बलहीन, जी या आपके छठवें घर में बैठा हो आपकी कुंडली में, या आपके 8वें घर में बैठा हो, या फिर आपके 12वें घर में बैठा हो, अगर इन्हीं जगह पर शुक्र की उपस्थिति है तो ये समझ लीजिए वहां पर है ना, जरूर प्रेम विवाह में, आपके लव मैरिज में दिक्कत आएगी, ब्रेकअप भी हो सकता है। ये सारी चीजें शुक्र ग्रह के अधीन होती है। यानी कि जो सारा जो खेल है वो शुक्र ग्रह का है। हाँ, अगर शुक्र अच्छे हैं तो हाँ, आपको जीवन में प्रेम मिलेगा जी, और नहीं है तो नहीं मिलेगा, असफलता ही मिलेगी जी। शास्त्री जी, क्या सिर्फ कुंडली देखकर ये जाना जा सकता है कि जो विवाह है वो प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी? कुंडली से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको नहीं जाना जा सके। अच्छा। हाँ, इंसान की जिंदगी का है ना, हर टॉपिक जाना जा सकता है। अभी आपने क्वेश्चन किया कि प्रेम विवाह को हम कुंडली से जान सकते हैं, जी जी। तो मैं कहूँगा बिल्कुल जान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि सिर्फ कुंडली से पता लगा सकते हैं कि विवाह किस प्रकार से, प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगा? बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, यदि पंचम और सप्तम भाव में शुक्र है, ठीक है, और मंगल राहु की युति हो, मंगल और राहु एक साथ हो जी, तो प्रेम विवाह होता ही है। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। यदि पंचम और सप्तमें भाव में शुक्र है और मंगल या राहु की युति है, मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो इनका प्रेम विवाह ही होगा। अच्छा, इससे हम कुंडली से ये पता लगा सकते हैं। अच्छा, हाँ, यानी काफी कुछ जान सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जान सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि जो लव लाइफ है, लव रिलेशंस हैं, उनमें धोखा मिलता है, उसका क्या कारण होता है? कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो कि प्रभाव डालते हैं? जब ये इसके अंदर राहु की मेहरबानी होती है। अच्छा। क्योंकि अगर ब्रेकअप हो रहा है या कोई किसी को चीट कर रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, तो इसके अंदर राहु की होती है, राहु या शुक्र। अगर राहु पंचम भाव में है और शुक्र के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति भ्रम में रहता है, भ्रम पैदा कर देगा। बिल्कुल। इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि वो अकारण भी गलती लगाने लगता है, निकालने लगता है। जैसे एक ने किसी को कॉल की, भले ही कोई भी हो, मेल या फीमेल, कोई भी पार्टनर हो, किसी का कॉल बैटिंग में आ गया तो उनको डाउट रहता है, यार तेरा नंबर बिजी कहाँ जा रहा है, कॉल बैटिंग में क्यों आ रही है, जबकि वो भले ही अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, मगर यदि ये राहु का पंचम भाव है या शुक्र के साथ है तो ये जब न गलत होने के बावजूद भी गलत साबित कर देता है।
यानी कि स्थिति गलत फहमियां हाँ पैदा हो जाती हैं, बेवजह ऐसी स्थितियां बेवजह ही हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल, भ्रम पैदा कर देगा। हाँ, न चाहते हुए भी। अच्छा शास्त्री जी, क्या ये संभव है कि जो लव लाइफ है उसमें ब्रेकअप होगा, इसकी भविष्यवाणी, इसकी जो संभावना है वो पहले से बताई जा सकती है? बिल्कुल बताई जा सकती है। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जब दशा और अंतर दशा या अंतर दशा में शनि, राहु और केतु, ये अगर ये हमारे प्रेम के भावों पर प्रभाव डालते हैं। अगर इनकी दशा और अंतर दशा है तो चांसेस रहते हैं ब्रेकअप के। अच्छा। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस तरीके से है तो ब्रेकअप होगा ही। अच्छा। न चाहते हुए गलत फहमियां बढ़ना, ठीक है, गलत इंटेंशन लेना, ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे। तूने बोला मैं तो 9 बजे सोने जा रहा हूँ, तेरा व्हाट्सएप का लास्ट सीन 11 बजे का है। अच्छा, ये क्या मतलब है? जो बातें बहुत छोटी छोटी हैं, नॉर्मल है, उन बातों पर भी अग्रेसिव होने लगते हैं। और आश्चर्य की बात, ये ग्रह की दिक्कत होंगी एक की, मगर ये दिक्कत दोनों को करेंगे, दोनों को प्रभावित करेगा, प्रभावित दोनों को करेंगे। अच्छा। कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा जी। हाँ, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है। उसको भी ये रहेगा इसने मेरे को 11 बजे मेरा लास्ट सीन क्यों चेक किया है, इसे मेरे पे डाउट है, क्या कारण है, ये सारी चीजें। तो इसलिए न चाहते हुए भी गलत फहमियां बढ़ती हैं। अच्छा शास्त्री जी, कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी बार बार जो एक तरफा प्यार हो जाता है किसी को, उसका क्या कारण होता है? उसका भी कारण यही होते हैं, हमारे ग्रह ही होते हैं। जब पंचम भाव में चंद्रमा हो, अच्छा, और वो पीड़ित हो और आपका शुक्र निर्मल हो, निर्बल, निर्बल, हाँ, जी, यानी कि कमजोर, हाँ कमजोर, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका वन साइड ही रहेगा। अच्छा। हाँ, ये वो इसीलिए क्योंकि अगर आपका शुक्र वीक है तो वो दूसरे पर, पार्टनर पर इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। और जब तक उस पर इफेक्ट करेगा नहीं, जब तक दोनों आप मिल नहीं सकते, वो एक तरफा ही रहेगा। वो एक तरफा ही रहेगा क्योंकि आपका शुक्र वीक है जी। यानी कि शुक्र ग्रह का प्रभाव है, वो हमेशा इस तरह के इफेक्ट लाएगा। हाँ। और अगर पंचम भाव में चंद्रमा हो तब भी हाँ, पंचम भाव में चंद्रमा अगर पीड़ित है तब भी यही दिक्कत आएगी, एक जैसी स्थितियां, एक जैसी स्थिति रहेगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्या मतलब जीवन में 2 बार ब्रेकअप होने के बाद तीसरी बार भी संभव है? बिल्कुल, ये शुक्र ग्रह की दशा के ऊपर है। अच्छा, अगर शुक्र ग्रह से ही दशा परिवर्तन होकर बलवान हो जाए, वीक से स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो नवांश कुंडली से सप्तम भाव में अगर अच्छा हो तो ये परफेक्ट है बिल्कुल, कि तीसरा शादी सक्सेस हो जाती है या तीसरा प्यार सफल हो जाता है। ये बहुत चांस है। अच्छा शास्त्री जी, शादी के बाद प्रेम संबंध खत्म क्यों हो जाते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, शादी के बाद प्रेम में थोड़ी पति पत्नी इसलिए दिक्कत आने लगती है क्योंकि अगर सप्तम भाव में शनि या केतु के प्रभाव से, केतु का प्रभाव हो तो मैरिटल लाइफ में दिक्कतें आने लगती हैं। अच्छा। चिड़चिड़ा जाना, छोटी छोटी सी बात पर ग्रह क्लेश होना, ठीक है, तो आप मेरे घुमाने नहीं ले जाते या आप मेरे शॉपिंग नहीं कराते, जबकि ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि यदि आपने मजाक में भी बोल दिया हंस के तौर पे कि मेरे को आप घुमाने नहीं ले जाते या ये नहीं करते, लेकिन जो अगला पार्टनर है वो उसको सीरियस ले जाए। अच्छा। हाँ, यदि
सप्तम भाव में शनि या केतु प्रभाव है, तो ये कन्फर्म है। इसलिए मेरे लाइफ में ये सारी दिक्कतें आने लगती। हाँ। अच्छा शास्त्री जी, बार बार असफल प्रेम का कारण क्या है? इसका अगर आप पंचम भाव में पाप ग्रहों की युति हो, मतलब पाप ग्रह एक साथ बैठे हों, अच्छा, और विशेषकर राहु और शनि एक साथ हों, तो बार बार आप असफल होंगे। अच्छा। हाँ। बार बार मतलब असफलता ही मिलेगी। बिल्कुल, बार बार ब्रेकअप में जाते रहोगे, बार बार दिक्कत होती रहेगी आपको। अच्छा। ये कारण है। अच्छा, कोई ऐसा उपाय कि प्रेम में स्थायित्व लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए भी उपाय है। अच्छा। शुक्र चंद्रमा का पंचम भाव का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अच्छा। जो पंचम भाव है आपका, उसका संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनको आप रख लेंगे संतुलन में, यदि आप रखोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ये चंद्रमा और शुक्र असंतुलित हुए तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यानी कि उनमें अगर बैलेंस रहेगा, संतुलन रहेगा, हाँ, तो लाइफ में भी संतुलन रहेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण वगैरह से पाठ पूजन वगैरह यदि आपको थोड़ा डाउट है तो जरूर करवाना चाहिए। अच्छा। हाँ, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। यानी ये पर्सनल अपनी कुंडली के हिसाब से ही होगा। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या राहु ग्रह के कारण प्रेम में जादू टोना इस तरह की दिक्कतें होती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, मगर रियलिटी क्या होती है, राहु जो होता है मोह और छल का कारक है। अच्छा। जो चीज नहीं होगी वो भी दिखेगी। जो चीज नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ना। हाँ। कि किसी कॉल बैटिंग में चली गई। अच्छा। क्यों गई कॉल बैटिंग में? 50 क्वेश्चन है उसी के ऊपर, जबकि वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां इसी से ही होती हैं, यानी बेवजह की दिक्कतें, भ्रम, शक। बिल्कुल जी। अच्छा शास्त्री जी, क्या ब्रेकअप होना किसी व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है? भाग्य तो क्या, कुंडली में जरूर लिखा होता है। अच्छा। बिल्कुल। अगर सप्तमेश या पंचमेश 8वें भाव में वियोग के योग बनते हैं, ये आपको सप्तमेश, पंचमेश और आठवें इन भावों का ध्यान रखना। अच्छा। अगर इनके अंदर प्रॉब्लम हुई तो वास्तव में ही आपको दूर रहना पड़ेगा। अच्छा। इनके अगर कुछ उपाय इस तरह सबका कुछ किया जाए तो हाँ, परेशानी खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा शास्त्री जी, क्या ब्रेकअप के बाद जो डिप्रेशन है इसका कारण भी कुंडली में होता है? बिल्कुल होता है। अगर चंद्रमा आपका वीक है, निर्बल है जी, और 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति भावनात्मक रूप से टूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति पहले बहुत हंसता था, बहुत खुश रहता था, कोई भी पर्सन जी, फिर वो एकदम खामोश हो जाता है। वो इसी कारण से होता है, इन्हीं चंद्रमा की वजह से होता है। चंद्रमा, इसका कारक चंद्रमा होता है। यानी डिप्रेशन का मेन कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा में छुपा होता है। जी। अच्छा, क्या जीवन में पुराने प्रेमी की वापसी संभव है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब राहु शुक्र की दशा में वापसी के योग मिलते हैं, तो राहु की दशा हो या शुक्र की हो, अच्छा, तो वापसी के योग हैं, परंतु वापस तो आ जाएगा इन स्थिति में, इन दशा में, मगर लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अच्छा।
इससे को आपको लंबे टाइम तक बनाने के लिए आपको कोई न पूजा पाठ करवाना ही पड़ेगा। अच्छा। इनका अनुष्ठान करवाना ही पड़ेगा। जी जी। जब ही ये संभव है। अच्छा, लव मैरिज में जो सबसे बड़ी जो बाधा डालने वाला ग्रह है वो कौन सा है? प्रेम विवाह में सबसे ज्यादा बाधक होता है शनि। शनि। हाँ, यदि सप्तम भाव में हो या पंचम भाव में हो, यदि इस जगह पर है तो लव मैरिज में या तो विलम्ब होगा बहुत या फिर वियोग होगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अच्छा। इसमें जो लव मैरिज में सबसे बड़ा बाधक ये शनि है। शनि ग्रह। शनि और उसके स्थान सप्तम या पंचम भाव में है तो या तो शादी में देरी होगी। अच्छा। या फिर लव मैरिज में दिक्कत होगी। अच्छा शास्त्री जी, क्या कुंडली मिलान के बिना शादियां संभव नहीं हो सफल नहीं होती? नहीं, कुंडली बहुत जरूरी है। अच्छा, शादी से पहले मिलान करना अवश्य। बिल्कुल जी। क्योंकि कुंडली से हम है ना, ये विवाह एक ऐसी बंधन है, ऐसा रिश्ता है जो वैसे हमारे धर्म में तो कहते हैं कि ये 7 जन्मों तक का है। ठीक है जी। लेकिन इसलिए इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मानसिक, एक दूसरी मानसिकता कैसी है, थिंकिंग क्या है, इमोशनली भावनात्मक, ठीक है, शारीरिक तालमेल, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो और ये सारी चीजें कुंडली से ही देखी जा सकती हैं। यानी कुंडली के माध्यम से पहले ही जान सकते हैं बिल्कुल कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा है, जो लोग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं मगर बावजूद उसके भी वो कुंडली मिलवा के देखते हैं। अच्छा। क्या शास्त्री जी, ये देखिए हमारी कुंडली मैच होती है क्या? मैच होती है। हाँ। शादी सफल होगी नहीं होगी? नहीं होगी। हाँ। और यहाँ तक मैंने देखा है कि कई कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तो कोर्ट मैरिज भी उसी दिन करते हैं जिस दिन का विवाह का मुहूर्त होगा जी। इतना ध्यान है। बिल्कुल। अच्छा शास्त्री जी, क्या कोई ऐसा उपाय है कि जो प्रेमी या प्रेमिका को मनाने का कोई उपाय? बिल्कुल है, मैं बताऊं आपको। पंचम भाव के स्वामी और शुक्र को मजबूत करें। अच्छा। अगर शुक्र को मजबूत कर लिया और पंचम भाव को आपने मजबूत कर लिया तो वो मान जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसके लिए आपको कई उपाय करने पड़ते हैं, जैसे माला वगैरह भी होती है, जाप भी करना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा शास्त्री जी, क्या किसी अन्य के प्रभाव से भी प्रेम संबंध टूट सकते हैं? बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि 2 के बीच में तीसरा आ गया, तो ये राहु और केतु के प्रभाव के कारण होता है। अगर राहु और केतु का प्रभाव जब होता है ना, तो भले ही हमारे आपके किसी के भी बीच में तीसरा नहीं है, मगर फिर भी वो ऐसा लगेगा कि तीसरा है। और ये दूरी दोनों के बीच में करवा के देगा। यानी ग्रह है वो ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। बिल्कुल, ग्रह ही ऐसी स्थितियां। नहीं तो अगर यदि आप ये बताइए, यदि ग्रहों का प्रभाव न हो तो कई लोग जान करके भी अनजान बन जाते, चल छोड़ यार, हैं। मैंने कितनी सारी स्त्रियों को ऐसा देखा है कि चल पार्टनर चीट कर रहा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चल छोड़। ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि वो ग्रह का प्रभाव है जी। और एक ग्रह का प्रभाव न होते हुए भी दिखने लगता है कि नहीं, ये दिक्कत क्यों हुई, ये सारी चीजें ऐसा क्यों है। अच्छा शास्त्री जी, क्या दूरियों की वजह से भी प्रेम कम हो जाता है? देखिए,
इसके अंदर कुंडली के प्रभावों को देखा जाता है, ग्रहों का प्रभाव। कभी कभी कहते हैं ना कि दूरियों से और ज्यादा प्रेम बढ़ जाता है, यानी क्योंकि एक दूसरे से दूर रह करके एक दूसरे की कमी खलती है। क्यों? क्योंकि उनका शुक्र मजबूत है। अच्छा। और अगर पंचम भाव में केतु का प्रभाव हो तो दूर होने के बाद फिर एक दूसरे को भूल जाएंगे। अच्छा। अगर केतु का प्रभाव आ गया हाँ, तो जरूर भूल जाएंगे एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, ये दिक्कत है। इसके अंदर केतु की दिक्कत है। जी। अच्छा शास्त्री जी, क्या एक व्यक्ति की कुंडली से ही प्रेम संबंध है वो सफल हो सकता है? ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता। दोनों की कुंडली का मेल जरूरी है। दोनों। अच्छा। इसीलिए ही दोनों की कुंडली दिखाई जाती है, इसीलिए मिलान किया जाता है। इसीलिए ही कुंडलियों का मिलान किया जाता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे कुंडली मिलाते वक्त मेन 8 चीजों को देखा जाता है। अच्छा। अगर उनके अंदर कोई भी चीज इधर उधर होती है, ठीक है, तो या तो कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो उसके लिए उपाय वगैरह कर लेते हैं जी। लेकिन अगर ज्यादा है तो सीधा मना करते हैं, भाई इनका विवाह नहीं बनता, नहीं हो सकता। ये रीजन है। अच्छा शास्त्री जी, क्या नाम का जो पहला अक्षर है उससे भी प्रेम की जानकारी मिल सकती है? बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन दोनों के ही नाम के पहले अक्षर से पता लगेगा। अच्छा। हाँ, दोनों का ही अगर नाम का पहला लेटर हमें मिल जाए तो पता लग सकता है। अच्छा। कुछ हद तक, कुछ हद तक। हाँ। यानी कि वो सिर्फ अक्षर से, बिना कुंडली के ही। हाँ। अच्छा, क्या ब्रेकअप के बाद नई लव लाइफ शुरू हो सकती है? बिल्कुल, इसमें भी ग्रहों का ही प्रभाव होता है। यदि नवांश कुंडली में शुक्र और पंचम भाव अगर मजबूत हो तो फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल हो सकती है। यानी ग्रह ही डिसाइड करते हैं ये भी। बिल्कुल। अच्छा, क्या किसी खास उम्र में प्रेम का योग बनता है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, प्रेम का उम्र से कोई संबंध नहीं है। प्रेम और उम्र में कोई संबंध नहीं है। ये जब ही होता है जब शुक्र की दशा आती है या पंचमेश की अंतर दशा होती है, उस काल में किसी को प्रेम होता है। अच्छा। कई लोगों को जीवन निकल जाता है 33 साल बाद, 40 साल की उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद प्रेम होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ ग्रहों का ही प्रभाव होता है, इसका उम्र से कोई संबंध नहीं है। चाहे बच्चा हो या वृद्ध हो या जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल ग्रहों का है। सारा खेल ग्रहों का है। अच्छा, क्या कुंडली में मतलब अगर लव में ब्रेकअप हो जाए तो आत्महत्या का योग भी हो सकता है? क्या इस प्रकार के योग भी होते हैं? बिल्कुल होता है। कितने ने, न जाने कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कितने लोगों ने अनगिनत नहीं कर ली, ब्रेकअप से परेशान होकर। तो कुंडली में ही ऐसा लिखा होता है? बिल्कुल। जब चंद्रमा और राहु अगर 12वें भाव में हैं और बुध आपका वीक हो, निर्बल हो, तब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता एक शख्स के अलावा, या तो सिर्फ तू या फिर कोई नहीं। कोई नहीं, चाहे पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, भाई बहन हो, बस सही है तो सिर्फ तू, बाकी का कोई नहीं। ऐसा रीजन होता है। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि लव में व्यक्ति असफल हो गया तो ये चीज उसे आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगी? बिल्कुल। एक हमारे हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हैं, घनानंद। अच्छा। तो उनका भी यही कारण था। जब वो आध्यात्मिक और संत बने तो उनको
इसी कारण बने, क्योंकि जब शुक्र और केतु अगर संयोजन व्यक्ति में प्रेम में विफल हो जाता है तो उसे आध्यात्म की रास्ते में जाता है। फिर वो सोचते हैं यार जगत तो हमने देख लिया, अब जगदीश को देखेंगे। और वैसे अगर देखूं, अगर इस तरीके से जब असफल होते हैं ना, और प्रेम में असफल होने के बाद वो जब आध्यात्म में जाते हैं तो बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। अच्छा। जैसे अभी देख लो, एक IIT वाले बाबा है। जी जी जी, हाँ, IIT बाबा क्या है, हाँ, इसीलिए तो हुए। परिवार का साथ नहीं, प्रेमिका का साथ नहीं, तो इतनी लग्जरी लाइफ होने के बावजूद भी वो आध्यात्म संत बन गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ये शुक्र और केतु का संयोजन हो जाए तब होता है। शुक्र और केतु का, हाँ, एक साथ संयोजन हो जाए, आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएगा व्यक्ति को। वो आध्यात्म में ले जाता है। अच्छा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं। तुलसीदास जी भी, जी, तुलसीदास जी को भी पत्नी से वो हुआ था। हाँ, दूर चले गए, पत्नी ने उनको समझाया, वो मान गए। क्या कारण था ये? कालिदास, सारी चीजें। अच्छा सर, शास्त्री जी, ये तो अभी हमने लव लाइफ के बारे में, विवाह संबंधों के बारे में बात की। अब थोड़ा सा जीवन के जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्या ऐसा संभव होता है कि भाग्य किसी एक क्षण में बदल जाए? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल होता है। कोई अच्छा खासा व्यक्ति रोड को क्रॉस कर रहा होता है, अचानक से एक गाड़ी आई, जिंदे से मुर्दे में बदल गया। हाँ। गाड़ी को टकराने का कितना समय होता है? एक क्षण। बदला जा सकता है। अच्छा शास्त्री जी, की जो मृत्यु के समय जो ग्रह होते हैं, क्या वो किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली को भी प्रभावित करते हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता तो एक इंसान चला जाता है, किसी को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब एक इंसान चला जाता है, उसके लिए वो पागल हो जाता है। ऐसा क्यों? ये ग्रहों का ही प्रभाव है। ग्रह के कारण ही होता है ये सब। कभी कभी कोई अपना ऐसा चला जाता है, केवल जाता ही नहीं, पूरी दुनिया चली जाती है उसके पूरी साथ। दुनिया चली जाती है। लेकिन शनि, चंद्र और राहु उस व्यक्ति की कुंडली में गलत जगह पे बैठे हैं या गलत स्थिति चल रही है, तो वो व्यक्ति की है ना सोच को बिल्कुल बदल देते हैं। उसके वियोग में, शोक में डूब जाता है। फिर आपने देखा होगा कि फिर धीरे धीरे मूव ऑन करने लगते हैं, रिकवर होने लगते हैं। फिर ये ग्रह थोड़े ठीक होने लगते हैं, जब बदलने लगते हैं स्थिति अपनी, इसलिए स्थिति होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, जो कर्म होते हैं हमारे, तो उनका जो फल है वो तुरंत मिलता है या फिर बाद में? देखिए, जो हमारे कर्म है ना, कुछ कर्म है ना बीज की तरह होते हैं। अच्छा। किसी में तो बोते ही अंकुर निकल आता है, और कुछ बांस की तरह होते हैं कि 5 साल तक नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर लंबाई पकड़ेगा। अच्छा। एकाएक ऊंचाई पकड़ेगा। यानी कि कुछ समय के बाद फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये सोचते रहेंगे कि किसी ने मान के चलो 5 साल पहले कोई गलती की और वो 5 साल बाद वो आपका पाप उदय होता है, तो आप ये सोचते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? ये सारी चीज वो किसी ना किसी कर्म का फल ही होता है। फल है उसका। बिल्कुल।
अच्छा, कोई ग्रह इस प्रकार के विचार भी भेज सकता है कि आप आत्महत्या कर लें या ऐसी स्थिति में ले जाए? अगर ग्रह ऐसा ना करे तो कोई आत्महत्या करे ही नहीं। कोई आत्महत्या कर रहा है तो ये ग्रहों का ही प्रभाव है। जिस समय चंद्रमा, राहु और शनि तीनों एक साथ अगर मन पे वार करते हैं, एक साथ तीनों मिलकर तीनों के, ग्रह, हाँ, तो उसकी आत्मा की चेतना धुंधली हो जाती है। वैसे आप किसी भी व्यक्ति से पूछो, जो सुसाइड करने वाला होता है वो भी पहले कहता है नहीं यार, आत्महत्या बहुत गलत चीज है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आत्महत्या के लिए रोकने वाला था, हाँ, वो खुद कर गया। किस लिए? ग्रह के कारण। यानी ग्रह इस प्रकार से स्थितियां बनी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा शनि और राहु जब ये हैं एक साथ प्रभाव कर दिया, तो वो जो उपदेश देते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े दूसरों को उपदेश करने वाले बुद्धिमान होते हैं, वो भी इस कदम को उठा जाते हैं। वो इसलिए उठाते हैं कि जब तीन ग्रहों का एक साथ वार होता है, एक साथ ये वार करेंगे, चोट करेंगे, तो इंसान व्यक्ति गलत कदम उठाएगा, सुसाइड की तरफ चला जाएगा। अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति की नीयत देखकर ग्रह भी उसी क्षण अपना प्रभाव बदल ले? बिल्कुल। राम जी को राज तिलक होना था, वनवास हो गया। ये क्या था? ग्रहों का ही तो बदलाव था। हाँ, ग्रहों का परिवर्तन हुआ, तुरंत हो जाता है। अभी आपने कुछ सोचा और कुछ हो गया। सोचते कुछ है, होता कुछ है। होना था राज तिलक, हो गया वनवास। बिल्कुल। तो ग्रह भी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ग्रह ही होते हैं जो आपके चेतना की बदल देते हैं। ग्रहों के कारण ही होता है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या तिथि और वार, नक्षत्र, ये किसी घटना की जो स्थिति है, उसकी गहराई है, उसको तय करते हैं? बिल्कुल। शादी सोमवार को हो या मंगलवार को, फर्क पड़ेगा। अच्छा। बिल्कुल। चाहे किसी की मृत्यु अमावस को हो या पूर्णिमा को, आत्मा की जो गति है वो जरूर प्रभावित होगी। क्योंकि ग्रह ही नहीं, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रखा है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना, ये तारीख है वगैरह, तिथि हैं, हाँ, ये सिर्फ दीवार या कैलेंडर, दीवारों को सजाने के लिए है। जी। ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड की गति का रहस्य है। हम इस क्षण आपस में बात कर रहे हैं, ये समय आज के बाद कभी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये बढ़िया, सब ऐसे ही होता है। अच्छा, जो पुनर्जन्म की जो बातें होती हैं, तो क्या इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो सपनों में मिलती है हमें? बिल्कुल मिल जाती है। जैसे अगर आप किसी पुराने मकान या पुरानी जगह पर या किसी अपरिचित व्यक्ति के पास खुद को देखते हैं, तो आप याद रखिए कि आत्मा आपको है ना कुछ याद दिलाना चाहती है। यानी कि पुनर्जन्म से कुछ कनेक्शन है उसका। जैसे बहुत सारी मूवियों में भी इस चीज को बताया गया है। हाँ। कि वो उस खंडर को देखते हैं, सपने आते हैं। हाँ। वो क्या है? वो एक ज्योतिष शास्त्र को ही उसके अंदर विजुलाइज किया है। अच्छा। हाँ, कि वो ग्रहों का प्रभाव है, वो सपनों का प्रभाव है, वो उसको इंडिकेट करना चाहते हैं। हाँ, सपनों के जरिए प्रकट होती है वो चीजें। वो चीजें, ये कारण होता है।
सपने को ही निरर्थक